कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, पहला तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मिसेबल इन वाटर, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर आपको कंपेयर करने बोला जाए कि एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। और उसके बाद होगा आपका अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, ठीक है। और जैसे है कि मिसेबल इन वाटर है, तो अप टू 4 कार्बन तक आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो वाटर में मिसेबल है। उसके बाद जब आप 4 कार्बन के बाद जब बढ़ाते रहते हैं कार्बन चेन, तो क्या होता है, कार्बन चेन क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक होता है और वो क्या करता है, पानी के साथ नहीं घुलता है। इसीलिए जब उसका हाइड्रोफोबिक वाला चेन बढ़ता जाता है, इसी वजह से वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। उसके बाद है कि ये कितने कार्बन तक सॉलिड रहता है, कितने कार्बन तक लिक्विड और कितने कार्बन तक गैस। जनरली आपका 9 कार्बन तक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो लिक्विड फेज में पाया जाता है, उसके बाद ये हल्का सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहले है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, involving cleavage of OH bond, ठीक है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका 2RCOOH है, O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, टूटता है। एक्चुअली क्या होता है कि अल्कोहल का भी जब आप किसी मतलब मेटल से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, तो क्या होता है कि ये आपका हाइड्रोजन गैस देता है और एक सॉल्ट देता है, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह क्या करेगा, अल्कोहल जैसा RCOONA प्लस H प्लस क्या देगा हमें, H प्लस, यानी H2 गैस हमें ये देगा, ठीक है। ये अल्कोहल की तरह होता है। अगर मान लेते हैं कि हम इसका किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं, किसी वीक बेस से, मान लेते हैं कि जब हम किसी वीक बेस से रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। बात है कि आपका जो है ज़्यादा एसिडिक कौन है, अल्कोहल या फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ज़्यादा एसिडिक कौन है। एसिडिक ज़्यादा यानी क्या होता है, जो H प्लस डोनेट करता है। तो जनरली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, वो क्या होता है कि मिनरल एसिड से लेस रिएक्टिव होता है, मतलब मिनरल एसिड के कंपेयर में ये क्या होता है, बहुत वीक एसिड होता है। लेकिन जैसे मान लेते हैं आपका अल्कोहल हो या फिर फिनॉल हो, इस तरह के सिंपल जो एसिड्स है, इससे ये ज़्यादा एसिडिक होता है। ये कैसे, आपको पता होगा कि जो फिनोल है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन। क्या होता है, ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये H प्लस डोनेट करने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है यानी इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें रेजोनेंस कैसे होता है। आपका CH3COOH है, ठीक है, ये है। अब आप क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये एसिड है, यानी आपको क्या देगा, एक कंजुगेट बेस देगा, एक कंजुगेट बेस देगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब उसके जो कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें रेजोनेंस कैसे होता है। इसमें क्या है, O माइनस है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा O माइनस, चलिए दिखाते हैं सही से।
अब इसमें O माइनस है तो हम रेजोनेंस में क्या पढ़ते थे, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा। अब अगर यहाँ एक बॉन्ड बनने लगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, यानी इसमें से एक बॉन्ड को टूटना होगा। तो इसमें से एक बॉन्ड टूट के उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है। यानी कैसा बनेगा ये CH3C। अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा या नहीं। इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनता है। क्या बनता है इसमें, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट और हाँ, और इसका स्टेबल बनने का ये जो रेजोनेंस हमारा बना दोनों, ये क्या होता है, एक तो इक्विवेलेंट है, ऊपर से क्या है कि आप जब इसमें रेजोनेंस देखते हो तो आपका नेगेटिव जो चार्ज है वो किस एटम पे है, ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन क्या होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट नहीं, फ्लोरीन मोस्ट होता है। तो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, FON, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, उसमें हमारा क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और जब हम फिनॉक्साइड आयन देखते थे, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आता था, ठीक है, फिर इधर से जाता था, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो हमारा कहाँ पे चार्ज रहता था, नेगेटिव, कार्बन पे, ठीक है ना, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी वजह से हमारा क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन जो है, कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल होता है। और जब हम इसमें से इसी वजह से हमारा क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। अब एक होता है Ka वैल्यू, ये एसिडिक कांस्टेंट होता है, एक होता है pKa वैल्यू। ये एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं इसको क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी Ka अगर ज़्यादा हुआ तो pKa क्या होगा, कम होगा। यानी अगर कोई एसिड ज़्यादा एसिडिक हुआ, यानी ये Ka वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, एसिडिक, और pKa वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक। क्या होगा वो, लेस एसिडिक, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, अगर आपका pKa वैल्यू लेस देन 1 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pKa वैल्यू हमारा 1 से 5 तक में लाई करता है तो क्या है, मॉडरेट, क्या है ये, मॉडरेट है। अगर pKa वैल्यू 5 to जाता है तो क्या है, ये 5 to 15 पे जाता है तो ये वीक एसिड है, क्या है ये, वीक एसिड। और अगर ग्रेटर देन 15 से ग्रेटर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीमली वीक एसिड, ठीक है, एक्सट्रीम वीक एसिड। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसमें ऐसा कौन सा ये जुड़ा है कि ये मोर एसिडिक होगा या मोर बेसिक होगा, देखते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारा यहाँ CH3 बॉन्ड O माइनस है। अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, खींचेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है कि है, यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसमें जो है, इसमें एसिडिक कौन होगा ज़्यादा, बेसिक और क्या बोलते हैं, लेस एसिडिक कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है ना। अब जब इस पे इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो क्या होगा कि अब H जो हमारा जुड़ा हुआ है, H, तो मान लेते हैं यहाँ पे H है, COOH होता है नहीं, तो क्या होगा कि ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो क्या करेगा वो H का इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा। तो H को क्या करेगा, वो H प्लस क्या करेगा, वो फ्री मतलब छोड़ देगा, ठीक है, H प्लस को। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा मोर एसिडिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। और ये क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन देने लगेगा इसको। जैसे कि इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो H प्लस जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि अगर इसमें से पहले से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हमारा ये मोर एसिडिक हो जाएगा। कुछ जो है चीज़ें जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग एसिडिटी। ठीक है, आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे डीपीपी में, ट्राई कीजिएगा इसके क्वेश्चंस